शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें। उत्तराखंड में एक बार फिर बड़ी आपदा की आहट सुनाई देने लगी है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। चारधाम यात्रा पर गए कई यात्री ऊपरी इलाकों में फंसे हुए हैं, जिन्हें पहाड़ों से निकालने की कवायद तेज हो गई है। चमोली जिले के हेमकुंड साहिब में कई यात्रियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा रोक दी गई है। केदारनाथ यात्रा पर 20 जुलाई तक रोक लगाई गई है। वहीं चमोली के हालात देखकर बद्रीनाथ यात्रा भी स्थगित रखी गई है। चारधाम यात्रा के लिए जाने वाली सड़कें कई जगह भूस्खलन से टूट गई हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री के रास्तों पर करीब 1200 यात्री अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। गंगोत्री मार्ग पर 450, हेमकुंड मार्ग पर 500 और सोनप्रयाग में करीब 132 यात्री सड़क टूटने से अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। बद्रीनाथ हाईवे और पागल नाला और लामबगड़ में बंद है और केदारनाथ हाईवे सिरोबगड़, गौरीकुंड और फाटा में बंद भूस्खलन से है, जबकि गंगोत्री हाईवे लालडांग, हेलू, नालू पानी से बाधित है। बारिश से राज्य भर में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। भारी भूस्खलन से 127 गांवों का संपर्क कट गया है, जबकि 200 गांवों पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। कुमाऊं के पिथौरागढ़ में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। गौमुख से यात्रा करके लौटे बाबा रामदेव गंगोत्री मार्ग में हेलगू के पास फंसे हुए हैं। वे उत्तरकाशी के लिए चले थे, लेकिन बीच में हाईवे बंद होने की वजह से उन्हें अपने समर्थकों के साथ रुकना पड़ा। योग गुरु बाबा रामदेव अलर्ट के बावजूद सैकड़ों समर्थकों के साथ गंगोत्री यात्रा करने को सही ठहरा रहे हैं। पत्रकारों ने इस बाबत उनसे सवाल किया तो वो झल्ला उठे। गंगोत्री तक तो जितने गए थे उतने गए थे, और ऊपर जितने गए थे रजिस्ट्रेशन करा के गए थे। इसमें कौन सा विवाद हो गया? ये कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है? भैया तेरे साथ चलना उधर चलना, फिर झल्ला उठे। गंगोत्री तक तो जितने गए थे उतने गए थे, और ऊपर जितने गए थे रजिस्ट्रेशन करा के गए थे। इसमें कौन सा विवाद हो गया? ये कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है? भैया तेरे साथ चलना उधर चलना, फिर हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक गौमुख इलाके में एक दिन में 150 लोग ही जा सकते हैं, लेकिन बाबा रामदेव 400 से ज्यादा समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए, और वो भी जबकि तेज बारिश हो रही थी और अलर्ट जारी था। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। वहां मौजूद शंकर भगवान की मूर्ति भी पानी के प्रकोप से बच नहीं पाई। पोल पर लगे लाउड स्पीकर भी पूरी तरह पानी की जद में आ चुके हैं। वहीं गंगा के किनारे बसी बस्तियों में पानी घुसने से लोग अपने घरों में सामान छोड़कर जाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों में नाराजगी है कि पिछले साल आई आपदा के बाद बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश से गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी समेत कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा से सटे इलाकों के लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा गया है। उत्तराखंड में गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं में भी जोरदार बारिश हो रही है। बागेश्वर जिले में लगातार पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह भूस्खलन से आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। नैनीताल जिले के रामनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 2 बाइक सवार बाढ़ के बीच फंस गए। सड़क से सफर कर रहे बाइक सवार अचानक बाढ़ के पानी से घिर गए। भारी बारिश से सड़क के बीचों बीच सैलाब आ गया। दरअसल जहां बाढ़ का पानी दिख रहा है वहां एक छोटा सा नाला था। भारी बारिश की वजह से नाला उफान पर आ गया। बाइक सवार को बचाने के लिए किनारे पर खड़े लोग चिल्लाते रहे। किनारे खड़े लोग दिल दहला देने वाली तस्वीर देखते रहे। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। गनीमत रही कि काफी मशक्कत के बाद बाइक सवार पानी से बाहर निकलने में कामयाब रहे। रामनगर में भारी बारिश से नदियां नाले सब उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर लोग सफर कर रहे हैं, और 2 और बाइक सवार सैलाब के बीच बाइक को निकालते देखे गए। गनीमत रही कि जलस्तर बढ़ने से पहले ये लोग बाइक निकालने में कामयाब रहे। रामनगर में कुछ लोगों की कार भी नदी के सैलाब के बीच फंस गई। कार से उतरकर ये लोग जान जोखिम में डालकर कार निकाल रहे हैं। गनीमत रही कि जलस्तर बढ़ने से पहले ही इन्होंने अपनी कार को निकाल लिया। उत्तराखंड के रामनगर से एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर आई है। भारी बारिश से संबालदे नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अचानक बढ़े जलस्तर के बाद आई बाढ़ में एक महिला फंस गई। महिला को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।
नदी की उफनती धारा के बीच दीपा नाम की एक महिला खड़ी हुई थी। नदी किनारे खड़े लोग उसे निकालने की जुगत में लगे रहे। रेस्क्यू टीम के सदस्य बचाने के दौरान खुद भी बाढ़ के पानी में बहने लगे। इसी दौरान महिला को बचाने गया एक और शख्स तेज बहाव के बीच फंस गया। नदी की उफनती लहरों के बीच ये महिला दम साधे 7 घंटे तक खड़ी रही। प्रशासन ने महिला को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। नदी का जलस्तर जब थोड़ा कम हुआ तो एक ट्रैक्टर के जरिए प्रशासन ने इस महिला को बाहर निकाला। गुजरात में भी भारी बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बलसाड़ में दारोठा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड की सीमा से लगे मुरादाबाद को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ का पानी नैनीताल हाईवे पर आ जाने से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। यूपी के बिजनौर में नैनीताल देहरादून हाईवे बाढ़ के पानी से भर गया है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। बारिश के बाद आए पानी से पीली डैम भी लबालब भर गया है। उत्तराखंड में हो रही जोरदार बारिश का असर यूपी और मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। बनवासा बैराज से पानी छोड़े जाने से शारदा नदी उफान पर है। पीलीभीत के कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कानपुर में बारिश के बाद घरों में पानी घुसने से नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर जाम लगा दिया। पानी निकासी के भरोसे के बाद लोगों ने जाम खोला। बेंगलुरु के एक स्कूल में पहली क्लास में पढ़ने वाली मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में लोगों के भारी विरोध के बाद हरकत में आई पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें स्कूल का जिम इंस्ट्रक्टर शामिल है, जिस पर रेप का आरोप है। बेंगलुरु में पहली क्लास की छात्रा के साथ स्कूल में बलात्कार के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखने लगा है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर गुस्साए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। 6 साल की मासूम से दरिंदगी के 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस कमिश्नर से मिलकर जानना चाहते थे कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। इससे पहले लोगों ने स्कूल में पुलिस स्टेशन के बीच शांतिपूर्ण मार्च निकाला। इस मार्च में 5000 के करीब लोग शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बच्ची के लिए इंसाफ और दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की। उधर कर्नाटक सरकार ने भरोसा दिया है कि इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। राज्य सरकार ने आईसीएसई बोर्ड को भी चिट्ठी लिखी है और स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए कहा है। लखनऊ के मोहनलालगंज में एक महिला से हुए गैंगरेप और हत्या के केस में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज पुलिस ने पीड़ित महिला का चुपके से बीती रात अंतिम संस्कार भी कर दिया। हालांकि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी की बात तो दूर, कोई सुराग भी सामने नहीं आया है। गैंगरेप के आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन पुलिस ने 4 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में हुए गैंगरेप मामले में अब लोगों का गुस्सा भी फूटने लगा है। हजरतगंज इलाके में गांधी प्रतिमा के सामने महिलाओं और छात्रों ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। अमेठी पहुंची मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। मेरा आग्रह है प्रदेश की सरकार से कि महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि कड़ाई से उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश में हो। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार निशाने पर है, लेकिन पार्टी के कर्ता धर्ता बचाव में विवादास्पद बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह ने यूपी में बढ़ते अपराध के सवाल पर कहा कि 21 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य यूपी में अपराध कम है। यूपी सरकार में मंत्री गायत्री प्रसाद सूबे में बढ़ रही रेप की वारदातों के सवाल को टालते नजर आए। जब उनसे सवाल किया गया तो पत्रकारों से वो बोले कि आप न जाने कहां से ये मुद्दे लेकर आते हैं। अरे छोड़िए गैंगरेप का काहे बरे आप जिस तरीके से आप लोग तो सब मीडिया वाले अब कहां से किस तरीके से खोज करके कर रहे हैं। एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राज्य सरकार गैंगरेप पीड़ित महिला के बच्चों का पूरा खर्च उठाएगी। महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। यूपी के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बेतुका बयान दिया। कानून व्यवस्था पर पूछे गए सवाल पर रोजा इफ्तार पार्टी से लौट रहे कुरैशी ने कहा कि बिरयानी अच्छी थी और कबाब भी अच्छा बना था। यूपी की कानून व्यवस्था तो कैसी है, क्या कहेंगे सर? ये खाना खाया, बिरयानी बहुत अच्छी थी, कबाब बहुत अच्छे थे। यूपी के बदायूं जिले में 2 लड़कियों के साथ कथित तौर पर रेप और उनकी हत्या के मामले की जांच कर रही सीबीआई ने एक चिकित्सा बोर्ड का गठन किया है, जो दोनों पीड़ितों का शव कब्र से बाहर निकालेगा ताकि नए सिरे से पोस्टमार्टम की जा सके। सीबीआई ने पहले इस प्रक्रिया के लिए रविवार तक का समय तय किया था, लेकिन गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण चिकित्सा बोर्ड ने शवों को आज ही बाहर निकालने का फैसला किया।
सीबीआई सूत्रों ने कहा कि जांच एजेंसी ने कब्रों के निकट ही नए सिरे से पोस्टमार्टम करने के लिए पूरा प्रबंध कर रखा है। जब तक कोई बहुत जरूरी वजह पैदा नहीं होती तब तक चिकित्सा बोर्ड शवों का पोस्टमार्टम वहीं कब्र के निकट ही करेगा। 3 फॉरेंसिक विशेषज्ञों के दल ने सिफारिश की थी कि कोई राय बनाने से पहले नए सिरे से पोस्टमार्टम की जरूरत है। विशेषज्ञों के सुझाव के बाद सीबीआई ने शवों को बाहर निकालने और नए सिरे से पोस्टमार्टम करने के लिए प्रशासन से अनुमति दी है। मुंबई की लोटस बिल्डिंग पार्क में लगी आग तो बुझा ली गई है, लेकिन एहतियात के तौर पर दमकलकर्मी अभी भी मलबे की कूलिंग में लगे हुए हैं। कहीं मलबे में दबी कोई चिंगारी फिर से भड़क न जाए, इसीलिए कूलिंग का काम चल रहा है। लोटस बिल्डिंग पार्क के 22वें फ्लोर पर लगी आग 10वीं मंजिल तक पहुंच गई थी। आग के चलते ऊपर के 5 फ्लोर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। बीएमसी ने मुंबई की लोटस बिल्डिंग पार्क इमारत में लोगों के घुसने पर पाबंदी लगा दी है। बीएमसी ने कहा है कि इस बिल्डिंग में सुरक्षा इंतजामों की जांच पड़ताल के बाद दोबारा एनओसी जारी की जाएगी। मुंबई के ओशिवरा इलाके में कल हुए अग्निकांड में शहीद हुए दमकल कर्मी के परिजन उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए हैं। बीएमसी ने उनकी सभी मांगें मान ली हैं, जिसके बाद उनके परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए। शहीद हुए फायर ब्रिगेड के शहीद जवान नितिन येवलेकर के परिवार का कहना था कि नितिन की पत्नी को सरकारी नौकरी का लिखित भरोसा दिया जाए, साथ ही 15 लाख मुआवजे का पोस्ट डेटेड चेक भी तुरंत देने की मांग की गई थी। इसके साथ ही शहीद दमकल कर्मी के परिवार ने आरोप लगाया कि अफसरों के गलत निर्देशों के चलते नितिन की जान गई। शहीद नितिन की पत्नी ने सवाल किया है कि आखिर 80,000 का फायर सूट पहनकर आग बुझाने गए दमकल वाले झुलस कैसे गए। इस बीच फायर डिपार्टमेंट ने एक नया दावा किया है, जिसके मुताबिक फायर ब्रिगेड को बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की गलत जानकारी दी गई थी, जिसके चलते दमकल कर्मी बिल्डिंग के अंदर फंस गए। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक नितिन की मौत भी इसी वजह से हुई है। दिल्ली में आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के मामले में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे समेत 3 लोगों को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के आरोप में कल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे को गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ 2 और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई थी। इससे पहले दिल्ली में विवादित पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। अमानतुल्लाह खान ने लिखित में बयान दिया है कि पोस्टर उन्होंने ही लगाए हैं। पोस्टर लगाने को लेकर अमानतुल्लाह ने कहा कि मैंने बीजेपी और कांग्रेस की साजिश के खुलासे के लिए पोस्टर लगाए थे। आम आदमी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो पोस्टर क्या आपने लगाए थे क्या? मैं आम आदमी पार्टी हूँ, लेकिन पार्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर को लेकर मचे घमासान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी। पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि पोस्टर अमानतुल्लाह ने लगाए, लेकिन गिरफ्तार दिलीप पांडे और बाकी लोगों को किया गया। पार्टी पोस्टर के बारे में नहीं जानती। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रवक्ता दिलीप पांडे की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश करार दिया है। पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि पुलिस बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। एमएलए कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के एमएलए के ऊपर अगर किसी पोस्टर में आरोप लगाए कि वो 20 करोड़ में बिक रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्दोष रूप से परेशान कर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पोस्टर से जुड़े पूरे घटनाक्रम से आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दिलीप को साजिश के तहत फंसाया गया है। पूरे घटनाक्रम से मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उन पोस्टर्स में क्या लिखा, उन पोस्टर्स पर कहीं आम आदमी पार्टी का नाम नहीं है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक उनके वॉलंटियर अमानतुल्लाह ने दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदने का आरोप लगाते हुए पोस्टर लगाए थे, जिसके खिलाफ लोगों से आवाज उठाने की अपील की गई थी। आम आदमी पार्टी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता रविंदर सिंह लवली ने कहा है कि ये हमारे विधायकों को बदनाम करने की साजिश है। पहले हमारे एमएलए को बदनाम करने की कोशिश करी। ये पूरा एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया है। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि संघ डायरेक्ट तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को इनडायरेक्ट सपोर्ट करती है। कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अगर आरएसएस डायरेक्टली बीजेपी को चलाती है तो गोविंदाचार्य के माध्यम से आम आदमी पार्टी का एजेंडा भी आरएसएस तय करती है।
अपने विधायकों के साथ पोस्टर विवाद पर सफाई देने पहुंचे लवली ने कहा कि केजरीवाल की नीयत साफ थी तो होर्डिंग में पार्टी का नाम क्यों नहीं लिखा गया। पहले अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं, उसके बाद उनका कैडर जो है वो होर्डिंग लगाता है। अगर होर्डिंग लगाने में उनकी नीयत साफ थी तो उस होर्डिंग के नीचे आम आदमी पार्टी क्यों नहीं लिखा था उन्होंने। हरविंदर सिंह लवली ने अरविंद केजरीवाल पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति का स्तर गिरा दिया है। आज दिल्ली में जिस तरीके की राजनीति हो रही है और जैसे राजनीति का स्तर गिर गया, अगर उसके लिए कोई एक शख्स जिम्मेवार है तो उस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। दरअसल जिस पोस्टर को लेकर सारा घमासान मचा है उसमें कांग्रेस के 3 विधायकों का नाम लिखा गया है जिन पर आरएसएस से मिली भगत का आरोप है और लोगों से उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने की अपील की गई है। पुलिस ने इन्हें लोगों को भड़काने वाले पोस्टर माना है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी अपने प्रवक्ता की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि हमारे विधायकों से खरीद फरोख्त की योजना फेल होने की वजह से बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वो चुनाव में फायदे के लिए समुदाय विशेष को भड़काकर दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की गुजारिश की है। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के लिए पार्टी विधायकों और सांसदों के साथ रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि जिसको अमेठी की जनता ने चुना, लोगों को उनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझसे उन्हें काफी उम्मीदें हैं। काफी अचंभित करने वाला है कि जिसे सांसद के रूप में अमेठी ने चुना, उससे अमेठी को उम्मीद नहीं लेकिन मुझसे है। अमेठी में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय लोगों से किए गए वायदे के मुताबिक वो अमेठी की जनता से मिलने आई हैं। कैसे हुआ? कब हुआ? जल्दी स्वस्थ हो, ऐसी शुभकामना मेरी। मेरे लायक कोई काम हो बताइएगा। धर्मगुरु भैयूजी महाराज ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के जरिए भैयूजी महाराज राज और उद्धव को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे ने रत्नागिरी में एक कार्यक्रम में कहा कि वो आलाकमान की अनदेखी से नाराज हैं। खबर है कि वो सोमवार को मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे ने रत्नागिरी में एक कार्यक्रम में कहा कि वो आलाकमान की अनदेखी से नाराज हैं। खबर है कि वो सोमवार को मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर कांग्रेस नेता नारायण राणे ने जुबानी हमला किया है। राणे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे को सबसे ज्यादा तकलीफ उद्धव ठाकरे ने दी है। नारायण राणे ने शिवसेना प्रमुख को चेतावनी दी कि उनके खिलाफ बोलना बंद करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उद्धव के कई राज खोल सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के रवैये में कोई बदलाव नहीं आ रहा। एक और उकसावे वाला कदम उठाते हुए चीनी सरकार ने अपनी सेना को लाखों विवादास्पद नक्शे बांटे हैं। नए नक्शे में चीन की भारत से सटी सीमा के विवादित हिस्सों के अलावा दक्षिण और पूर्व चीन सागर के कई क्षेत्रों को अपना दावा जताया गया है। बिहार के छपरा में हुए राजधानी हादसे में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासे में कहा गया है कि रेलवे की गलती से नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी। नवी मुंबई के एक फिश एक्सपोर्ट कंपनी में छापा मारकर पुलिस ने 100 नाबालिग लड़कियों को रिहा कराया है। लड़कियों के मुताबिक अच्छे काम का लालच देकर उन्हें यहां लाया जाता था और फिर जानवरों की तरह उनसे काम कराया जाता था। मुंबई से सटे ठाणे की मानपाड़ा पुलिस ने नाबालिग लड़की से रेप के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली की दया याचिका खारिज कर दी है। कोहली के साथ 5 और लोगों की दया याचिका खारिज की गई है। नेपाल में भारतीय राजदूत रंजीत रे ने भारत नेपाल की सुनौली सीमा का दौरा किया। उन्होंने कस्टम ऑफिस का जायजा लेने के बाद सीमा पर होने वाली समस्याओं की जानकारी भी ली। फैजाबाद के अंगूरी बाग इलाके में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रांसफार्मर के पास ही एटीएम और कई दुकानें थी। आग लगने की खबर तुरंत दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में देर रात एक कार आग की लपटों से घिर गई। गनीमत ये रही कि समय रहते ड्राइवर समेत कार में सवार 3 लोगों को निकाल लिया गया।
गोरखपुर के राजघाट इलाके में गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और एक कार में तोड़फोड़ कर उसमें आग लगा दी। दरअसल इस कार ने 2.5 साल के एक बच्चे को कुचल दिया था। यूपी के वाराणसी में 10वीं की छात्रा का गैंगरेप के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। घर वालों ने आरोपी की पिटाई करके उसे पुलिस को सौंप दिया। फरीदाबाद में लुटेरे केनरा बैंक की एटीएम मशीन को काटकर लाखों का कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने जांच शुरू कर दी है। वाराणसी के सिगरा पुलिस ने जय मंगल नाम के एक चोर को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के तरन तारण में लोगों ने एक शराबी पुलिस वाले की जमकर पिटाई कर दी। आरोपी सिपाही ने एक गाड़ी